सुकरात मर रहा है, आखिरी क्षण है, जहर पीसा जा रहा है उसे मारने के लिए, और वो बार बार पूछता है कि बड़ी देर हो गई, जहर कब तक पीस पाएगा। उसके मित्र रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पागल हो गए हैं, हम तो चाहते हैं कि थोड़ी देर और जी ले। तो हमने जहर पीसने वाले को रिश्वत दी है, समझाया बुझाया है कि थोड़े धीरे धीरे पीसना। वह सुकरात बाहर उठकर पहुंच जाता है और जहर पीसने वाले से पूछता है कि बड़ी देर लगा रहे हो, बड़े अकुशल मालूम होते हो, नए नए पीस रहे हो, पहले कभी नहीं पीसा। पहले किसी फांसी की सजा दिए हुए आदमी को तुमने जहर नहीं दिया है। वो आदमी कहता है जिंदगी भर से दे रहा हूं, लेकिन तुम जैसा पागल आदमी मैंने नहीं देखा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी। और थोड़ी देर सांस ले लो, और थोड़ी देर जी लो, और थोड़ी देर जिंदगी में रह लो। तो मैं धीरे पीस रहा हूं और तुम खुद ही पागल की तरह बार बार पूछते हो कि बड़ी देर हुई जा रही है, इतनी जल्दी क्या है मरने की। सुकरात कहता है कि बड़ी जल्दी है क्योंकि मैं मौत को देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मौत क्या है, और मैं यह भी देखना चाहता हूं कि मौत भी हो जाए और फिर भी मैं बचता हूं या नहीं बचता हूं। अगर नहीं बचता हूं तब तो सारी बात ही समाप्त हो जाती है, और अगर बचता हूं तो मौत समाप्त हो जाती है। असल में मैं ये देखना चाहता हूं कि मौत की घटना में कौन मरेगा, मौत मरेगी कि मैं मरूंगा, मैं बचूंगा या मौत बचेगी, ये मैं देखना चाहता हूं। तो बिना जाए कैसे देखें। फिर सुकरात को जहर दे दिया गया। सारे मित्र छाती पीट कर रो रहे हैं, वे होश में नहीं है। और सुकरात क्या कर रहा है? सुकरात उनसे कह रहा है कि मेरे पैर मर गए लेकिन अभी मैं जिंदा हूं। सुकरात कह रहा है मेरे घुटने तक जहर चढ़ गया है, मेरे घुटने तक के पैर बिल्कुल मर चुके हैं। अब अगर तुम इन्हें काटो तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन मित्रों, मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पैर तो मर गए हैं लेकिन मैं जिंदा हूं। यानी एक बात पक्की पता चल गई कि मैं पैर नहीं था, मैं अभी हूं, मैं पूरा का पूरा हूं। मेरे भीतर अभी कुछ भी कम नहीं हो गया है। फिर सुकरात कहता है कि अब मेरे पूरे पैर ही जा चुके, जांघों तक सब समाप्त हो चुका है। अब अगर तुम मेरी जांघों तक मुझे काट डालो तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं हूं। और वे मित्र हैं कि रोए चले जा रहे हैं। और सुकरात कह रहा है कि तुम रो मत, एक मौका तुम्हें मिला है। देखो, एक आदमी मर रहा है और तुम्हें खबर दे रहा है कि फिर भी वो जिंदा है। मेरे पैर तुम पूरे काट डालो तो भी मैं नहीं मरा हूं, मैं अभी हूं। और फिर वो कहता है कि मेरे हाथ भी ढीले पड़े जा रहे हैं, हाथ भी मर जाएंगे। मैंने कितनी बार अपने हाथों को स्वयं समझा था, वे हाथ भी चले जा रहे हैं, लेकिन मैं हूं। और वह आदमी, वो सुकरात मरता हुआ कहता चला जाता है। वो कहता है धीरे 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 सब शांत हुआ जा रहा है, सब डूबा जा रहा है, लेकिन मैं उतना का ही उतना हूं। और सुकरात कहता है हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं तुमको खबर देने को ना रह जाऊं, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं मिट गया, क्योंकि जब इतना शरीर मिट गया और मैं नहीं मिटा तो थोड़ा शरीर और मिट जाएगा, तब भी मैं क्यों मिटूंगा। हो सकता है मैं तुम्हें खबर न दे सकूं, क्योंकि खबर शरीर के द्वारा ही दी जा सकती है, लेकिन मैं रहूंगा। और फिर वह आखिरी क्षण कहता है कि शायद आखिरी बात तुमसे कह रहा हूं। जीभ मेरी लड़खड़ा गई है और अब इसके आगे मैं एक शब्द नहीं बोल सकूंगा, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं हूं। वो आखिरी वक्त तक ये कहता हुआ मर गया है कि मैं हूं। ध्यान में भी धीरे धीरे ऐसे ही भीतर प्रवेश करना पड़ता है, और धीरे धीरे एक एक चीज छूटती चली जाती है, एक एक चीज से सला पैदा होता चला जाता है। और फिर वो पड़ी आ जाती है कि लगता है कि सब दूर पड़ा है, जैसे तट पर किसी और की लाश पड़ी होगी, ऐसा लगेगा। और मैं हूं, और शरीर वो पड़ा है और फिर भी मैं हूं, अलग और भिन्न
और बिल्कुल दूसरा। जैसे ही ये अनुभव हो जाता है, हमने मृत्यु का साक्षात्कार कर लिया जीते हुए। फिर अब मृत्यु से हमारा कोई संबंध कभी नहीं होगा। मृत्यु आती रहेगी, लेकिन तब वो पड़ाव होगी, वस्त्र का बदलना होगा, जहां हम नए घोड़े ले लेंगे और नए शरीरों पर सवार हो जाएंगे और नई यात्रा पर निकलेंगे, नए मार्गों पर, नए लोकों में। लेकिन मृत्यु हमें मिटा नहीं जाएगी। इस बात का पता साक्षात्कार से ही हो सकता है, एनकाउंटर से ही हो सकता है। हमें जानना ही पड़ेगा, हमें गुजरना ही पड़ेगा। और मरने से हम इतना डरते हैं, इसीलिए हम ध्यान भी नहीं कर पाते। मेरे पास कितने लोग आते हैं, वे कहते हैं कि हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। अब मैं उनसे क्या कहूं कि उनकी असली तकलीफ और है। असली तकलीफ उनके मरने का डर है और ध्यान मरने की एक प्रक्रिया है। ध्यान में हम वहीं पहुंच जाते हैं, पूरे ध्यान में, जहां मरा हुआ आदमी पहुंचता है। फर्क सिर्फ एक होता है कि मरा हुआ आदमी बेहोश पहुंचता है, हम होश में पहुंच जाते हैं। बस इतना ही फर्क होता है। मरे हुए आदमी को पता नहीं होता है कि क्या हो गया, खोल कैसे टूट गई और गिरी बच गई, और हमें पता होता है कि गिरी अलग हो गई और खोल अलग हो गई। जो लोग भी ध्यान में नहीं जा पाते हैं, उनके न जाने का बुनियादी कारण मृत्यु का भय है और कोई भी कारण नहीं है। और जो व्यक्ति भी मृत्यु से डरे हुए हैं, वे कभी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते। समाधि अपने हाथ से मृत्यु को निमंत्रण है, मृत्यु को आमंत्रण है कि आओ, मैं मरने को तैयार हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मौत हो जाएगी, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, और अच्छा है कि मैं होश पूर्वक जान लूं, क्योंकि बेहोशी में ये घटना घटेगी तो मैं कुछ भी न जान पाऊंगा। इसलिए पहली बात, आज की रात आपसे ये कहता हूं कि मृत्यु से जब तक आप भागेंगे, तब तक आप मृत्यु से हारते रहेंगे। और जिस दिन खड़े होकर मृत्यु के आमने सामने खड़े हो जाएंगे, उसी दिन मौत विदा हो जाएगी, आप शेष रह जाएंगे। इधर इन आने वाले 3 दिनों में मृत्यु के आमने सामने आप कैसे खड़े हो सकते हैं, उसकी ही प्रक्रिया पर मैं सारी बात करूंगा। इन 3 दिनों में आशा करूंगा कि बहुत से लोग मरना जान लेंगे, मर सकेंगे। और अगर यहां मर सके इस तट पर, और ये तट बहुत अद्भुत है, इस तट पर उस आदमी के पैर पड़े हैं जिसने किसी युद्ध में यह कहा था। अर्जुन को कहा था कृष्ण ने कि तू फिक्र मत कर और डर मत, तू मरने मारने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूं कि न कोई भरता है, न कोई मारता है, न कोई कभी मरा है न कोई कभी मर सकता है। और जो मरता है और जो मर सकता है वह मरा ही हुआ है, और जो नहीं मरता है और नहीं मर सकता है, उसके मारने का कोई उपाय नहीं है, वही जीवन है। इस तट पर उस कृष्ण के पैर पड़े हैं, इस पर हम अचानक आज इकट्ठे हो गए हैं। इस रेत ने उस कृष्ण को आते और जाते देखा। लोगों ने समझा होगा कृष्ण मर गए हैं, मर ही गए। हम सब जो मरने को ही सत्य मानते हैं, उनके लिए सब मर जाते हैं। इस सागर ने, इस रेत ने नहीं जाना कि वे मर गए। इस आकाश ने, चांद तारों ने नहीं जाना कि वे मर गए। जीवन में कहीं भी मृत्यु की कोई लहर ही नहीं है, लेकिन हम सब ने यही जाना कि वे मर गए। और हम सब इसीलिए ऐसा जान लेते हैं क्योंकि हमको अपने ही मरने का ख्याल सवार है। और हमें अपने मरने का इतना ख्याल क्यों सवार है? हम अभी तो जी रहे हैं, लेकिन हम मरने से इतने भयभीत क्यों हैं? हम मरने से इतने डरे हुए क्यों हैं? असल में इसके पीछे एक राज है, वह हमें समझ लेना चाहिए। एक गणित है और वह गणित बड़े मजे का है। हमने अपने को तो मरते कभी नहीं देखा है, लेकिन हम दूसरों को मरते देखते हैं, और दूसरों को मरते देखकर हमको धीरे धीरे यह धारणा मजबूत हो जाती है कि मुझे भी मरना पड़ेगा। अब एक बंद है और 1000 बूंदों के बीच में पड़ी है। सूरज की किरण आई और उस एक बूंद पर जोर से पड़ी और वह बूंद भाप बनकर उड़ गई।
आसपास की बूंदों ने समझा कि वह मर गई, वो खत्म हो गई, और ठीक ही सोचा उन बूंदों ने, क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ा कि अब तक थी, अब नहीं है। लेकिन वह बूंद अब भी बादलों में है। यह वे बूंदें कैसे जाने जो खुद भी बादल न हो जाएं, या बूंद अब सागर में जाकर फिर बूंद बन गई होगी। यह भी बूंदें कैसे जाने जो बूंद बन गई होगी। वो बूंद बादल न हो जाए, बतख कि वे खुद उस यात्रा पर न निकल जाए। हम सब आसपास जब किसी को मरते देखते हैं तो हम समझते हैं कि गया एक आदमी मरा। हमें पता नहीं कि वो इवोपरेट हुआ, वो वाष्पीभूत हुआ, वो फिर सूक्ष्म में गया और फिर नई यात्रा पर निकल गया। वो बूंद भाप बनी और फिर बूंद बनने के लिए भाप बन गई। ये हमें कैसे दिखाई पड़े? हम सबको लगता है कि एक व्यक्ति और खो गया, एक व्यक्ति और मर गया, और ऐसे रोज कोई मरता जाता है और रोज कोई बूंद खोती चली जाती है। और धीरे धीरे हमें भी पक्का हो जाता है कि मुझे भी मर जाना पड़ेगा, मैं भी मर जाऊंगा। और तब एक भय पकड़ लेता है कि मैं मर जाऊंगा। दूसरों को देखकर ये भय पकड़ लेता है, दूसरों को देखकर ही हम जीते हैं, इसलिए हमारी बड़ी कठिनाई है। कल रात ही मैं कुछ मित्रों को कह रहा था, एक यहूदी फकीर हुआ। वह फकीर अपने दुखों से बहुत परेशान हो गया है। कौन परेशान नहीं हो जाता है? हम सब अपने दुखों से परेशान हैं, और हमारे दुख की परेशानी में सबसे बड़ी परेशानी दूसरों के सुख है। दूसरे सुखी दिखाई पड़ते हैं और हम दुखी होते चले जाते हैं। और इसमें बड़ा गणित है, वही गणित जिसकी मैंने आपसे मौत संबंध में बात की। हमें अपना दुख दिखाई पड़ता है और दूसरों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं। उनके भीतर का दुख तो दिखाई पड़ता नहीं, उनकी आंखों की, उनके होठों की मुस्कुराहटें दिखाई पड़ती हैं। और कभी अगर हम अपने बाबत भी समझें तो हम समझ लेंगे कि हम भी भीतर दुखी होते हैं, तब भी हम बाहर मुस्कुराए चले जाते हैं। असल में दुख को छिपाने की मुस्कुराहट एक तरकीब है कि कोई अपने को दुखी नहीं दिखाना चाहता। अगर सुखी न हो सके तो भी कम से कम सुखी हो गया है, ऐसा तो दिखाना ही चाहता है। क्योंकि अपने को दुखी दिखाना बड़ी दीनता और हार की और पराजय की बात है। इसीलिए हम बाहर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना लेते हैं। नाटक, अभिनय और भीतर हम जो है वह रहते हैं। भीतर आंसू इकट्ठे होते चले जाते हैं, बाहर मुस्कुराहट का अभ्यास कर लेते हैं। फिर जब बाहर से कोई हमें देखता है तो हमारी मुस्कुराहट दिखाई पड़ती है, और अपने भीतर देखता है तो दुख दिखाई पड़ता है। तब वो मुश्किल में पड़ जाता है। वो सोचता है सारी दुनिया सुखी है, एक में ही दुखी हूं। उस फकीर को भी ऐसा ही हुआ। उसने एक दिन रात परमात्मा को कहा कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि मुझे दुख न दे, क्योंकि अगर मैं दुख देने योग्य हूं तो मुझे दुख मिलेगा ही, लेकिन इतनी प्रार्थना तो कर सकता हूं कि इतना ज्यादा मत दे। दुनिया में सब लोग हंसते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं भर एक रोता हुआ आदमी हूं। सब खुश नजर आते हैं, मैं भर दुखी हूं। सब प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, एक मैं ही उदास अंधेरे में खो गया। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक कृपा कर, मुझे किसी भी दूसरे आदमी का दुख दे दे और मेरा दुख उसे दे दे, बदल दे किसी से भी, तो भी मैं राजी हो जाऊंगा। रात वह सोया और उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा एक बहुत बड़ा भवन है, और उस भवन में लाखों खूंटियां लगी हैं और लाखों लोग चले आ रहे हैं, और प्रत्येक आदमी अपनी अपनी पीठ पर दुखों की एक गठरी बांधे हुए है। दुखों की गठरी देखकर वो बहुत डर गया, क्योंकि उसे बड़ी हैरानी मालूम पड़ी। जितनी उसकी गठरी है दुखों की, वह भी अपनी दुखों की गठरी टांगे हुए है। सबके दुखों की गठरियों का जो आकार है, जो साइज है, वह बिल्कुल बराबर है।